Good morning, beta. Welcome back. In last class, we have completed the chapter and we are left with the exercise. So today we are going to solve the exercise. So without wasting any time, we are going for the directly multiple choice questions. ठीक है, चलिए multiple choice question पे चले जाते हैं. Verify your answers. Option A. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट टू मेजर टेम्परेचर. नीचे दिए गए में से कौन सा टेम्परेचर को नापने का यूनिट एकम नहीं है. पहला सेल्सियस है. सेंटीमीटर में हम कब से टेम्परेचर को नापने लगे. सो सेंटीमीटर इज नॉट अ यूनिट टू मेजर अ टेम्परेचर. ओके, सो वी आर नॉट मेजरिंग इट इन सेंटीमीटर. सो सेंटीमीटर इज अ राइट आंसर. एक्चुअली रॉन्ग आंसर है बट यहाँ पे राइट है क्योंकि सेंटीमीटर में हम टेम्परेचर को मेजर नहीं करते. केल्विन में करते हैं, फ़ारेनहीट में भी करते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज द नॉर्मल टेम्परेचर रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज कितना होता है टेम्परेचर नापने का. 0 to 100 गलत है. 35 to 42 सही है. 95 डिग्री सेल्सियस टू 110 गलत है. 30 to 100 गलत है. तो एक ही सही आंसर हमें दिखाई दे रहा है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. यही क्वेश्चन फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड. ठीक है. थर्ड, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100 केल्विन गलत है. 200 केल्विन गलत है. 273 केल्विन गलत है. 373 केल्विन. क्यों 373 केल्विन? क्योंकि 100 प्लस 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन. तो ये हमारा डी जो है वो सही आंसर है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर. नीचे दिए गए में से कौन सा टेम्परेचर है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम मेजर नहीं कर सकते. सो 88 फ़ारेनहाइट कर सकते हैं, 99 फ़ारेनहाइट भी कर सकते हैं, 102 फ़ारेनहाइट भी कर सकते हैं, 105 फ़ारेनहाइट भी कर सकते हैं. 88 फ़ारेनहाइट नहीं कर सकते क्योंकि 96.5 से तो वो शुरू होता है. सो दिस इज अ रॉन्ग आंसर. इसको हम नहीं कर सकते. फिफ्थ, द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस बाय. सूरज की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचती है बाय रेडिएशन. ये तो सोते हुए उठा के पूछो तो भी पता चलना चाहिए. ठीक है. नेम द फॉलोइंग. नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स के नाम दीजिए. The units of a temperature which is obtained by adding 272 through its value in Celsius is known as. ऐसा यूनिट जिसमें टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करे तो कौन सा यूनिट बनेगा. दैट इज केल्विन यूनिट. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा केल्विन. द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच पार्टिकल्स डू नॉट लीव देयर पोजिशन. इस प्रकार का हीट ट्रांसफर, गर्मी को बहाना जिसमें जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह से हिलते भी नहीं, तो उसको हम बोलेंगे कंडक्शन. CONDUCTION. थर्ड, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अस हीट फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक हीटर. इलेक्ट्रिक हीटर से हमें जो गर्मी मिलती है वो हम किस कैटेगरी में डालेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन. तो इलेक्ट्रिक हीटर से हमें जो गर्मी मिल रही है वो कन्वेक्शन है. और उसी के साथ साथ एसी से जो पूरा टेम्परेचर रूम ठंडा हो जाता है वो भी कन्वेक्शन है. तो रेडिएशन लिख के मत आ जाना, दे बोथ आर कन्वेक्शन. सिल्वरी ग्रे लिक्विड यूज्ड इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो सिल्वर ग्रे कलर का जो लिक्विड होता है बल्ब में उसका नाम क्या है. सो दैट इज मर्क्यूरी. MERCURY. फिफ्थ, अ मटेरियल दैट अलाउज हीट टू पास थ्रू इट. ऐसा मटेरियल जो गर्मी को अपने अंदर से पास होने देता है तो उसको हम बोलेंगे कंडक्टर. CONDUCTOR. कंडक्टर. सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स. बताइए कि नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही है या गलत. द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन बी मेजर्ड बाई यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. हाँ, ये गलत है क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज काफ़ी कम होता है. उससे हम उबले हुए पानी को नापेंगे तो वो थर्मोमीटर खराब हो जाएगा. ब्लैक इज द परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट. राइट. ब्लैक कलर जो है वो गर्मी को सबसे अच्छा सोखता है. कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस बोथ इन लिक्विड्स एंड सॉलिड.
कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड में भी होता है और सॉलिड में भी होता है। नहीं, ये गलत है। कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड और एयर में होता है, हवा और पानी में होता है, सॉलिड में नहीं होता। सॉलिड में कंडक्शन होता है। फोर्थ, लैंड ब्रीज इज द फिनोमिनन दैट टेक्स प्लेस एट नाइट। लैंड ब्रीज मतलब जमीन का फूंक मारना एक ऐसी घटना है जो रात के वक्त होती है, एकदम सही है। सी ब्रीज होता है वो दिन के वक्त होता है। एन ऑब्जेक्ट ओके, an object feels cold on touching it because heat from our hand is transferred to it। कोई भी चीज हमें ठंडी इसलिए लगती है क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर की गर्मी उस चीज में जा रही होती है, हम गर्मी को घुमाते हैं इस वजह से। यस, एब्सोल्युटली राइट। हम जब भी गर्मी को घुमाते हैं हमें चीजें ठंडी लगती हैं। सिक्स्थ, heat flows from a body of a lower temperature to that of a high temperature। बोल रहे हैं गर्मी हमेशा ठंडे टेम्परेचर से गर्म टेम्परेचर तक बहती है। ये पूरा गलत है, सही स्टेटमेंट है। इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। गर्म चीजों से लेकर ठंडे चीजों में गर्मी बहती है। डी, फिल इन द ब्लैंक्स। The laboratory thermometer is marked from dash to dash। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो कहाँ से कहाँ मार्क किया हुआ होता है। डायरेक्टली फिगर ही देख लो। यस, देखो, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, सॉरी ये तो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर यहाँ पे आ गया। सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का मार्किंग देखो, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं? तो आपको सीधा अपना आंसर मिल गया, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। कहाँ गया? हाँ, ओशन करंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू। समंदर में जो लहरें आती हैं वो किसकी वजह से आती है? तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? कन्वेक्शन, क्योंकि कंडक्शन नहीं है, रेडिएशन नहीं है, ये कन्वेक्शन की वजह से लहरें आती हैं। डैश इज नेसेसरी फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन। कंडक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? डैश इज नेसेसरी फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन। सॉलिड, तो यहाँ पे एक ही आंसर हो सकता है, वो है सॉलिड। सॉलिड इज नेसेसरी, तभी वो कंडक्शन से हो पाएगा। प्लास्टिक इज ए डैश एन ब्लैंक ऑफ हीट। जो प्लास्टिक होता है वो गर्मी का कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पे आप सेमीकंडक्टर लिख सकते हो या तो फिर इंसुलेटर भी लिख सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ प्लास्टिक गर्मी को नहीं बहाते। तो यहाँ पे इंसुलेटर आप लिखिए, दैट इज बेटर। क्या लिखोगे? इंसुलेटर, INSULATOR, इंसुलेटर। फिफ्थ, मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस इज डैश बैक। ज्यादातर गर्मी जो सूरज से जमीन के ऊपर गिरते हैं उसमें से ज्यादातर भाग डैश बैक हो जाता है। तो क्या बोलेंगे? रेडिएट बैक। क्या बोलेंगे? रेडिएट बैक हो जाता है। मतलब जैसे कांच के ऊपर रोशनी गिर के वापस रिफ्लेक्ट होती है ना, उसी तरीके से पृथ्वी के ऊपर रेडिएशन गिर के वापस स्पेस में चले जाते हैं। ठीक है, सो इट इज रेडिएट बैक। क्या लिखोगे? RADIATE, रेडिएट बैक। अभी डिफरेंस बिटवीन मतलब EF और GH, ये वाले आंसर मैं आपको लिख के भी भेजूंगा और उसके साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस ये ऑब्जेक्टिव ही रखते हैं। आपका जो पेपर होगा वो पूरा ऑब्जेक्टिव ही होगा, 20 मार्क का ही होगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना, और हो सकता है मैं टेक्स्ट बुक में से भी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव पूछूं। ठीक है, तो उसको भी अच्छे से चैप्टर को लर्न करना। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। दैट दिस EFGH मैं आपको PDF के फॉर्म में भी भेजूंगा और वीडियो भी समझाऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। तो आप सभी बच्चों का वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।